दाढ़ी से नफरत करते करते, टोपी से नफरत करते करते, पहनावे से नफरत करते करते, पैजामे से नफरत करते करते, रंगों से नफरत करते करते, खाने से नफरत करते करते, मुसलमानों से नफरत करते करते देखिए ये लोग कहां चले गए हैं। दोस्तों, एक ऐसी खबर मैं आपको बताने वाला हूं जिसको सुन करके आप कहेंगे कि वाकई ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं। और इन दरिंदों को वाकई इस समाज में रहने का, इस समाज में जीने का वाकई हक नहीं होना चाहिए। सरकार इन पर सख्त कार्रवाई करे। क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। खबर कर्नाटका से निकल करके सामने आई है। कर्नाटका के अंदर बेलगावी में श्री राम सेना के, गौर से सुनिए एक बात को, श्री राम सेना के एक नेता ने साजिश रची। श्री राम सेना का एक नेता वो जहर लेकर के आता है और श्री राम सेना का नेता वो जहर एक दूसरे व्यक्ति को देता है और फिर एक व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को पकड़ा जाता है। सागर नाम है जिसका। श्री राम सेना के दोनों नेता वो भी हिंदू थे। उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति को पकड़ा, सागर नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा और उस सागर नाम के व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा पर्सनली, हो सकता है कि उसकी पत्नी को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के पर्सनली उसका, अब तुम्हारा ये खुलासा कर देंगे, नहीं तो तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। और श्री राम सेना के प्रमुख ने एक बोतल दी उसको, सागर नाम के एक लड़के को, और उसको कहा कि तुम जाओ, जाकर के सरकारी स्कूल की पानी पीने की टंकी के अंदर ये बोतल मिला करके आ जाओ, यानी ये जहर मिला करके आ जाओ। और ये सब क्यों किया जा रहा था? ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि सरकारी स्कूल का हेडमास्टर वो मुसलमान था और सरकारी स्कूल का हेडमास्टर वो मुसलमान, वो इनकी आंखों में चुभ रहा था। उसका ट्रांसफर करना चाहते थे क्योंकि वो मुसलमान काफी सालों से उस गांव के अंदर पढ़ा रहा था और नफरत के चलते, नफरत में अंधे होकर के इन लोगों ने उस सरकारी स्कूल की टंकी के अंदर वो जहर मिलवा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि 14 बच्चे बहुत बीमार हो गए। 14 बच्चे। सोचिए कि अगर उन बच्चों को कुछ हो जाता, वो बच्चे अगर नहीं रहते तो क्या होता। और ये नफरती आदमी, ये नफरती शख्स, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी। इनको जो है क्या ही कहा जाए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया, उनका बयान सामने आया है और सिद्धरमैया ने इसको लेकर के तथाकथित जो हिंदू संगठन है उनकी सोच पर भी सवाल खड़े किए हैं। याद करिए, जब कर्नाटका का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त में कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे और नरेंद्र मोदी साहब, देश के प्रधानमंत्री, ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया था। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, इस तरह के नारे लगवाए जाते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी संगठन में, किसी नेता में अगर ये विचार आ रहे हैं कि जाओ, वो मुसलमान है, उस मुसलमान को हमें हटवाना है यहां से और इसको लेकर के तुम ये पानी की टंकी में मिला दो, ये सोच कहां से आ रही है? और इतनी नफरती सोच कि उस मुसलमान को हटाने के लिए आप बच्चों की जान लेने पर तुल गए। इतनी नफरती सोच कहां से आ रही है? वाकई आज देश को इस बात को टटोलने की जरूरत है कि क्यों हमें इतना नफरती, इतना जहरीला बनाया जा रहा है। खबर आप देखिए। कर्नाटक के बेलगावी से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मुस्लिम हेडमास्टर को पद से हटाने के लिए स्कूली बच्चों को जहर देने की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना बेलगावी के सवादत्ती तालुका के हुलीकट्टी गांव की है। इस घटना के कारण 12 बच्चे बीमार पड़ गए थे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस घटना की निंदा की और इसे धार्मिक घृणा और कट्टरवाद से प्रेरित एक जघन्य कृत्य करार दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस कृत्य को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक नफरत जघन्य कृत्यों को जन्म दे सकती है और यह घटना, जिसके परिणाम स्वरूप मासूम बच्चों का नरसंहार हो सकता था, इसका प्रमाण है कि करुणा ही धर्म का मूल है। कहने वालों और शरणों की भूमि में इतनी क्रूरता और नफरत कैसे पैदा की जा सकती है? मुझे इस समय भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस दौरान भाजपा नेताओं
और दक्षिणपंथी संगठनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा के नेता अपने गिरीबान में झांकें और ये नफरत की राजनीति बंद करें। वो ये कह रहे हैं कि करुणा ही हर धर्म का मूल है और ये सच्चाई है। कोई धर्म, दुनिया का कोई धर्म, दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई ग्रंथ ये नहीं सिखाता है कि हम एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाए, एक दूसरे को हम इतना नीचे गिराने के लिए इस हद तक चले जाएं। और दोस्तों, वैसे भी आप एक बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, किसी की आत्मा को दुखा करके, किसी इंसान को परेशान करके आप महान नहीं बन सकते हैं और किसी को दुखी करके आप सुखी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है और यह बात आपको हर धर्म के मूल में दिखाई देगी। अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो वो कुदरत किसी न किसी वक्त में, किसी न किसी मोड़ पर आपके लिए परेशानी खड़ी करेगी। बस इतनी सी बात है। छोड़ दीजिए, आप आस्तिक है, नास्तिक है, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, छोड़ दीजिए सब बातों को। अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो परेशानी आपके लिए खड़ी होगी। आप अगर किसी को दुखी करेंगे, आप अगर ये सोचते हैं कि किसी का चिराग बुझा करके आप अपने घर में रोशनी कर लेंगे, ये संभव नहीं है। अगर आप किसी के लिए गड्ढे खोदेंगे तो आपकी भी कब्र खुदी हुई है। इस बात को याद करके रखिए। अब ये घटना किस तरीके से हुई है, इसको जरा गौर से देखिए। यह घटना 14 जुलाई को एक सरकारी स्कूल की है जहां हेडमास्टर सुलेमान गोरी नायक 13 सालों से कार्यरत है। आरोपियों ने कथित तौर पर दहशत फैलाने और हेडमास्टर पर दोष मढ़कर उन्हें निलंबित या स्थानांतरित करवाने के लिए स्कूल की पानी की टंकी में जहर मिलाकर बच्चों को निशाना बनाया। यह दूषित पानी पीने के बाद में 12 बच्चे बीमार पड़ गए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कृष्णा मदार ने 5वीं कक्षा के एक छात्र को जहरीली बोतल थमाई, उसे पानी की टंकी में मिलाने के लिए उकसाया उसे पानी की टंकी में मिलाने के लिए उकसाया था। बताया जा रहा है कि सागर पाटिल और नागन गौड़ा पाटिल ने कृष्णा को ब्लैकमेल किया था कि उसके अंतरजातीय संबंधों को पर्दाफाश करने की धमकी दी थी। सागर पाटिल पर साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि श्री राम सेना के तालुक अध्यक्ष सागर पाटिल ने कथित तौर पर यह साजिश रची थी और जहर मुहैया कराया था। उसने कथित तौर पर कबूल किया है कि यह कृत्य स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर के प्रति नाराजगी के कारण किया गया है। छात्र की गवाही और बरामद सबूतों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, कैसे पूरा प्लान बनाया है। और प्लान बनाने वाला शख्स जो मेन मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं है बल्कि श्री राम सेना का तालुका अध्यक्ष है। सागर पाटिल ने ही ये पूरी घटना जो है वो रची थी और इसके लिए उन्होंने एक स्कूल के बच्चे को उसको मोहरा बनाया, उसको कहा कि तुम्हारे अंतरजातीय संबंध हैं, मतलब हो सकता है कि वो किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ में दोस्ती में होगा, किसी तरीके से उसके साथ में संबंध होंगे और इसको लेकर के कहा कि हम तुम्हारे बारे में उसको बता देंगे, वरना जाकर के हमारा ये काम कर दो। बच्चा डर गया होगा, वो इस दहशत में आ गया होगा कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा और उसने जाकर के काम कर दिया। और देखिए ये नफरती लोग, इनके हाथ जरा भी नहीं कांपे। इन नफरती लोगों के दिल में एक बार भी कंपन नहीं हुई कि भाई ऐसा काम कैसे कर सकते हो, ऐसा करेंगे तो पता नहीं कितने चिराग जो है वो बुझ जाएंगे। यहां पर बात 14 बच्चों की नहीं थी, पूरा स्कूल उस टंकी से पानी पीता है और सरकारी स्कूल था साहब। ये सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है कि कोई मिल्टन की बोतल में, कांच की बोतल में कोई घर से मिनरल वाटर लेकर के आया है। सरकारी स्कूल में तो यही होता है कि सब लोग जाते हैं, टोटी को खोलते हैं और हाथ लगा करके पानी पी करके वापसी आ जाते हैं। आप चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, सब जगह पर यही स्थिति है। तो सोचिए कितने बच्चे उस स्कूल के वो इसकी चपेट में आ सकते थे। ये तो पानी शायद उस टंकी के अंदर ज्यादा रहा होगा और इसीलिए वो जहर जो वो असर नहीं कर पाया होगा, क्योंकि आप एक बूंद को अगर सागर में डालेंगे तो कोई असर ही नहीं होगा। अगर आप एक बूंद को एक बाल्टी में डालेंगे तो शायद असर होगा, लेकिन एक बूंद को अगर आप एक गिलास के अंदर डालेंगे तो बहुत ज्यादा असर होगा। और ये बच्चे इसीलिए शायद
बच गए, इसीलिए केवल बीमार होकर के रह गए, और बीमार भी 12 बच्चे हुए, क्योंकि हो सकता है कि बाकी बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो अच्छा रहा होगा, वो शारीरिक रूप से स्पष्ट हष्टपुष्ट रहे होंगे, और इसलिए जो वो बच गए होंगे। और वो जो एक बोतल को जो काम करना था उसके हिसाब से पानी ज्यादा रहा होगा, और इसलिए जो है वो असर नहीं हो पाया। या हो सकता है कि पानी आया हो और ओवरफ्लो होकर के कुछ पानी बह गया हो। सरकारी स्कूल में हम बहुत बार ये देखते थे कि पानी आता था, फिर पानी ज़्यादा आता था तो पानी ओवरफ्लो करके चला जाता था। सुबह सुबह जो है वो प्यून जो भी आते थे वो टंकी मोटर चलाते थे, टंकी भर देते थे, लेकिन कई बार ओवरफ्लो होकर के पानी बहता रहता था। तो हो सकता है कि उसकी वजह से बच्चे बच गए हों। लेकिन इन लोगों को आप बताइए क्यों नहीं कानूनन उस शिकंजे में डाला जाए, इनको क्या सजा दी जाए? आप लोग बताइए, क्या ऐसे लोग धरती पर रहने के लायक हैं? जो लोग इतना भी नहीं सोचते कि तुम्हारी इस घटना की वजह से, एक मुसलमान की बात नहीं है यहां पर, अरे एक मुसलमान को आप इतना क्यों चिढ़ते हैं मुसलमान से? कल को ऐसे लोग, अगर मुसलमान को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो राष्ट्रपति भी नहीं देखना चाहेंगे। वो वक्त दूसरा था, वो दौर दूसरा था शायद, जब अब्दुल कलाम साहब को लोग सैल्यूट करते थे, सलाम करते थे, अब भी करते हैं उनके चाहने वाले। लेकिन अभी जो नफरती हैं वो अब्दुल कलाम साहब का भी नाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सेना के अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो है वो अब मुसलमान को लेकर के वहां पर भी, हमने अभी हाल में देखा ना, ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त में हो रहा था, जिस वक्त में चर्चा होती थी, जिस वक्त में हमारी जाबाज बहादुर सोफिया कुरैशी जब वो बात करने के लिए आती थी, मीडिया के सामने बताती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उस वक्त में बहुत सारे नफरती जलते थे कि सोफिया कुरैशी क्यों आ रही है। मोदी को भी गाली देते थे कि मोदी का कैसा फैसला है, ये तक कहा जाता था। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ऐसी कोई सोच नहीं रही होगी कि किसी समाज को मैं जलील करने के लिए इनको भेज रहा हूं। यहां तक कि भाजपा के मंत्री ने कह दिया, विजय शाह ने, कि मोदी ने कटी पिटे समाज के लोगों की एक महिला को भेज दिया। सोचिए, मतलब ये जो सोच है वो कहां से आ रही है? ये बड़ा मूल सवाल है कि आप मुसलमान को लेकर के इतने नफरती, इतने जहरीले हो गए हैं कि मुसलमान की एक बेटी आपको वहां पर बर्दाश्त नहीं, मुसलमान को एक हेडमास्टर बर्दाश्त नहीं। कितने नफरती हो गए हैं आप। और कल को अगर कहीं पर आपका खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मुसलमान डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे क्या? बहुत सारे नफरती ऐसे होते हैं जो मुसलमान डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी नफरत उनको ये करने नहीं देती है। उनको लगता है कि ये मुसलमान है तो पता नहीं मुझे मार देगा। जबकि कितने ऐसे सबूत सामने आते हैं कि कोई मुसलमान है तो खून देने के लिए आ गया, कोई मुसलमान है तो अपना किडनी दान करने के लिए आ गया, कोई मुसलमान है और वो जो है वो हॉस्पिटल उठा करके भाग करके आपको दौड़ते हुए छोड़ करके चला जाता है। नफरत की ये दौड़, नफरत की ये आग अगर नहीं रुकी तो इस हिंदुस्तान के वसुदैव कुटुंबकम का खत्म होना तय है। हम दुनिया को क्या संदेश देंगे? हम अपने आप में जो इतने बिखर गए हैं, हम अपने आप में इतने टूट गए हैं, हम अपने आप में एक दूसरे के प्रति इतने नफरती हो गए हैं, हमें जो है वो दुनिया को ये कहते हुए बड़ी शर्म आएगी कि हम वसुदैव कुटुंबकम वाले देश हैं, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने वाले देश हैं। हमारी संस्कृति ये नहीं थी साहब। मतलब अगर ऐसी सोच के लोग अगर आज होते तो अंग्रेज कभी नहीं हार पाते। ऐसी सोच, ऐसी नफरत वाले लोग अगर होते तो अंग्रेज इस देश पर और कई सौ साल राज करते। और आज भी जो है वो अंग्रेजों का बोया हुआ बीज कि फूट डालो और राज करो, आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, इस खबर पर कितने लोगों ने खबर की है? इस खबर को लेकर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? इस खबर को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है? इस खबर को लेकर के चित्रा त्रिपाठी ने, रूबिका लियाकत ने, अंजना ओम कश्यप ने, सुधीर चौधरी ने, जो अपने आप में बड़े बड़े मठाधीश हैं, इन्होंने क्या कहा है? कुछ नहीं कहा है। ये लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। और अगर यही खबर कोई एक मुसलमान, अगर बिल्कुल इस खबर को उल्टा कर दीजिए कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू हेडमास्टर को हटाने के लिए अगर इस तरह से ये काम किया होता, ये साजिश रची होती, तो पूरी मीडिया कम से कम 10 दिनों तक उस पर लगातार डिबेट करता, 10 दिनों तक जो है उस पर खबर होती, और फिर 10 घंटे भी नहीं लगते कि उसका मकान, उसकी फैक्ट्री, उसकी दुकान, सब पर बुलडोजर चल जाता, सब तहस नहस कर दिया जाता, और उसके शरीर के अंदर 206 हड्डियां इस वक्त में पब्लिक
के हाथ में अगर कहीं वो लग जाता तो तोड़ देती पब्लिक, इतना गुस्सा। लेकिन अभी जो हुआ है वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। एक मुसलमान हेडमास्टर है, आरोपी वो श्री राम सेना के नेता हैं, वो हिंदू हैं, खबर पर सन्नाटा है। कांग्रेस की सरकार है, कायदे से तो सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए कि भाई कानून व्यवस्था तो आपकी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि सिद्धारमैया की सरकार, कांग्रेस की सरकार, वो इसमें क्या मिसाल पेश करती है और क्या सोचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो बजरंगबली की जयकारे लगवा रहे थे, क्या बजरंग दल वो भी इस बात को सोचेगा कि ये सोच कहां से आई है? क्या और तथाकथित अपने आप में जो बड़े बड़े हिंदू संगठन बने हुए हैं, या अपने आप में वो संगठन जो मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं, वो सोचेंगे कि बात अब हमारे हाथ से निकल करके कहां तक जा चुकी है? और इस आग को क्या वो सोच सकते हैं इस बात को कि इस आग को वो कंट्रोल कर सकते हैं, या अब उनके काबू से भी हालात बाहर हो गए हैं? दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस खबर को लेकर के बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं ये कल्पना कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि कल को आपका बच्चा, हमारा बच्चा अगर किसी बस में बैठा हो, किसी टेम्पो में बैठा हो, किसी जगह पर पानी पी रहा हो, खाना खा रहा हो, या खेलने जा रहा हो, या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं नौकरी कर रहा हो, हमारे परिवार का कोई सदस्य, और वहां पर अगर ऐसी नफरती सोच के लोग बैठे हुए हैं, तो पता नहीं हमारे बच्चों के साथ में क्या होगा, हमारे लोगों के साथ में क्या होगा, आपके और हमारे साथ में क्या होगा। सोचिए कितनी नफरत जो है वो भर दी गई है, इस बात को जरा देखिए। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।